हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूँ अखिलेश कुशवाहा। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति का परिचय या इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो हम त्रिकोणमिति के बारे में इसमें जानेंगे। त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा होती है जिसमें हम त्रिभुजों या विशेष तौर से समकोण त्रिभुजों के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है, जिसमें हम कोण और उसकी भुजाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें क्या जानेंगे? सबसे पहले हम जानने वाले हैं कि त्रिकोणमिति अनुपात कितने होते हैं। तो जैसे मान लो हम जानने वाले हैं त्रिकोणमिति अनुपात। त्रिकोणमिति अनुपात तो भाई ये हमें पता होना चाहिए कि त्रिकोणमिति अनुपात होते कितने हैं। तो सबसे पहले जानेंगे कि त्रिकोणमिति अनुपात कितने होते हैं। बेटा 6 होते हैं। त्रिकोणमिति अनुपात 6 होते हैं। 6 होते हैं। नंबर 1 साइन थीटा कॉस थीटा, यही जान लेंगे अपन बगल में। कॉस थीटा 6 होती है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, ये हमारे 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। पहला अनुपात होता है साइन थीटा, दूसरा कॉस थीटा, तीसरा टेन थीटा, चौथा कॉट थीटा, पांचवा सेक थीटा और छठवां कोसेक थीटा। ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, अब सबसे पहले हम लिखेंगे। अच्छा, इसके जो अनुपात होते हैं किस हिसाब से होते हैं, तो आपको इसमें लाल बटे कक्का को याद रखना है। लाल बटे कक्का। और जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो समझ लेंगे कहां से, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले से, या फिर पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, इससे भी समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ये साइन होता है, दूसरा कॉस थीटा, फिर टेन थीटा, इसके बाद कॉट थीटा, यहाँ सेक थीटा और कोसेक थीटा, ये सबको पता होना चाहिए। ठीक है भाई, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले त्रिकोणमिति अनुपातों को जानेंगे। पहला होता है साइन थीटा। साइन थीटा बराबर होता है बेटा, यहाँ से आप समझ लेंगे, लंब बटे कर्ण। एल फोर लंब, के फोर कर्ण। ठीक है भाई, लंब बटे कर्ण होता है। एक आप समकोण त्रिभुज भी बना लेंगे जिससे कि आपको समझ में अच्छा है। ये लंब होता है, यहाँ समकोण होगा बेटा ए बी और सी। हमने एक समकोण त्रिभुज बना लिया है, तो ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा। अब हम समझेंगे साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है। ठीक है, यहाँ से लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा का हो जाएगा आधार बटे कर्ण। दूसरा जो होता है कॉस थीटा होता है, वो होता है बेटा आधार बटा कर्ण। तीसरा होता है टेन थीटा। टेन थीटा का जो त्रिकोणमिति अनुपात होगा वो होता है लंब बटे आधार। लाल बटे कक्का से आपको याद रखना है। ठीक है, और चौथा होता है कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर होता है साइन कॉस टेन हो गया, कॉट थीटा। कॉट थीटा का आधार बटे लंब, टेन का उल्टा हो जाता है, यानी कि आधार बटा लंब हो जाता है। ठीक है, अच्छा पांचवा होता है सेक थीटा। सेक थीटा बराबर क्या होता, सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार होता है। इससे आपको ये याद रख लेगा, कर्ण बटा आधार होता है। तो छठवां जो होता है वो होता है बेटा कोसेक थीटा। ये साइन का जस्ट उल्टा होता है। ये लंब बटा कर्ण था, वो कर्ण बटे लंब हो जाएगा। यहाँ देख पा रहे होंगे कर्ण बटे लंब। ठीक है, उल्टा कर्ण बटे लंब। तो ये कहलाएगा आपका त्रिकोणमिति अनुपात। तो हमारे 6 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर ये नहीं बनेंगे आपसे तो चैप्टर में सवाल लगाते नहीं बनेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन ये जान लिए हैं। अब इसका हमें देखना है, इसका जो सारणी है टेबल, तो इसमें 0 अंश 30 अंश 45 60 और 90 वाले ये मान भी बताएंगे, लेकिन थोड़ी देर बाद। पहले अपन कुछ फॉर्मूला देख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ फॉर्मूले भी है। जैसे पहले हम देख लेते हैं टेन थीटा का और कॉट थीटा का। सबसे पहले हम देखेंगे टेन थीटा बराबर। ठीक है, टेन थीटा बराबर होता है बेटा साइन थीटा बटे कॉस थीटा। इसका आपको याद रखना है। ठीक है, अब इसको और भी फॉर्मूले बन जाते हैं जो कि मैचिंग में पूछे जाते हैं। तो जैसे टेन थीटा, इसका क्रॉस मल्टी करा दे, टेन इंटू कॉस थीटा बराबर हो जाएगा साइन थीटा। इसका एक फॉर्मूला और हम बना सकते हैं कि कॉस थीटा बराबर टेन अपॉन में पहुंच जाएगा साइन थीटा बटा टेन टेन थीटा। तो ये कॉस थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा। तो ये टेन के फॉर्मूले हो गए। ठीक है, ये टेन वाला फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, टेन थीटा बराबर साइन बटा कॉस थीटा। ठीक, अच्छा दूसरा वाला अब एक कॉट थीटा का है, इसको भी लिख लो। कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा, बिल्कुल जस्ट उल्टा। यहाँ टेन का होता है साइन बटा कॉस और कॉट का क्या होता है कॉस बटे साइन, कॉस बटे साइन थीटा।
इसमें भी अपने फॉर्मूले बन जाएंगे। यदि हम cot थीटा इंटू साइन थीटा लिख लेते हैं तो बन जाएगा बराबर cos थीटा, और साइन थीटा बराबर निकल के आएगा cos थीटा बटा cot थीटा। तो ये फॉर्मूले आपको मैचिंग में मिल सकते हैं कि एक तरफ हमने दे दिया cot इंटू साइन क्या होता है, एक तरफ दे दिया उसने cos थीटा, तो ये मैचिंग में आ सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको आना चाहिए। अब नेक्स्ट जो बात करते हैं तीसरे वाले की बात करते हैं। जैसे मान लो 1 वाले फॉर्मूले कैसे होते हैं। अगर हम साइन थीटा की बात करें तो 1 वाले तो आपको मैं इसी पे याद करा दूंगा भाई। साइन थीटा है, जैसे साइन थीटा के सामने कोसेक लिखा है, इसको 1 में ले जाओ कोसेक थीटा को। ठीक है, तो जैसे साइन थीटा की बात करूं मैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, साइन थीटा बराबर होता है 1 कोसेक थीटा। सिंपल सी बात भाई, साइन के सामने लिखा उसको 1 में ले जाओ, तो साइन थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा। इसका मल्टी अगर हम करा दें, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू होता बेटा 1। ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है, साइन इंटू कोसेक इक्वल 1 होता है। ठीक है, अगर हम कोसेक की बात कर लें, ये भी पूछा जाता है, कोसेक थीटा बराबर 1 अपॉन साइन थीटा, साइन अपॉन में हो जाएगा। ये फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये तो हो गया साइन के लिए। अच्छा, इसी प्रकार हम कॉस के लिए भी बना सकते हैं, कॉस थीटा बराबर 1 अपॉन सेक भी होता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हमने चौथा नंबर डाल दिया। अच्छा, कॉस थीटा बराबर 1 अपॉन सेक थीटा, इसको हमने लिख लिया है बटे में। अच्छा, अगर हम इसका मल्टीप्लाई करा दें, यानी कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। अगर हम सेक थीटा की वैल्यू निकालना चाहें तो 1 अपॉन कॉस थीटा होता है। ठीक है, तो इसके भी 3 फॉर्मूले ये निकलेंगे। तो ये तो हो गया साइन कॉस। अगर हम टेन की बात करें तो टेन का भी होता है इसी प्रकार से, टेन का ये भी होता है और टेन का 1 में भी होता है। तो सिंपल सी बात यहीं से देख सकते हैं, टेन थीटा बराबर 1 अपॉन कॉट थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो 5वां प्रश्न है, 5वां जो फॉर्मूला बनेगा टेन थीटा बराबर बनेगा 1 अपॉन कॉट थीटा बन जाएगा। ठीक है, और एक बन जाएगा टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1 बन जाएगा, और एक बन जाएगा कॉट थीटा बराबर 1 अपॉन टेन थीटा, जे भी जस्ट उल्टा होता है। ठीक है, तो इसके आपके 4 से 5 फॉर्मूले बन जाएंगे, और इसके आगे भी और भी फॉर्मूले हैं जो कि हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हाँ, तो अब हम पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमितीय सर्वसमकोणों के बारे में। अभी तक हमने कुछ फॉर्मूले देखे हैं, अब नेक्स्ट फॉर्मूले अपने रहेंगे त्रिकोणमितीय सर्वसमकोणों से रिलेटेड रहेंगे। ठीक है, तो पहला जो अपना आइडेंटिटी रहेगा, सर्वसमता रहेगी, वो होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको पक्षांतर करेंगे या फिर इसको भी कर सकते हैं, चलो किसी को भी कर लो, इसको कर लेते हैं। तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक तो फॉर्मूला इसका ये बन जाएगा। अच्छा, दूसरा फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा, कॉस थीटा बराबर, अगर ये वर्ग में है तो ये वर्गमूल में चेंज हो जाएगा, तो एक तो आपका फॉर्मूला ये बन जाएगा, रूट में 1 माइनस साइन थीटा। कैसे आया है रूट, क्योंकि वर्ग हट जाएगा तो वर्गमूल में चेंज हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर से स्क्वायर रूट में चेंज हो गया, तो ये कॉस थीटा के बराबर में बचेगा। अच्छा, अगर हमने कॉस थीटा के बारे में निकाला, अगर हम इसी को साइन थीटा के बारे में निकालना चाहे तो हम कॉस स्क्वायर थीटा को पक्षांतर करेंगे, चूंकि तो यहां लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, अब की बार हम क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा को पक्षांतर करेंगे, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अगर हम साइन थीटा की बात करते हैं तो साइन थीटा बराबर निकल के आता है रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो हमारे पास 1 2 3 4 5 फॉर्मूले बनते हैं आइडेंटिटी नंबर फर्स्ट से, उसका विशेष ध्यान रखना। ठीक है, सिंपल सी बात है, पहले हमने क्या किया, इसको पक्षांतर किया, फिर हमने वर्ग हटाया तो वर्गमूल में चेंज किया। ये मैचिंग में पूछी जाती है सबसे ज्यादा, और मैचिंग में और सवालों में भी बहुत ज्यादा आती है, मतलब सवाल अगर अपन से जब भी बनेंगे जब आपसे ए बन जाएंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमने साइन थीटा बराबर निकाल लिया है, तो दूसरा आइडेंटिटी हमारे पास होता है बेटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, और इसमें हम पहला फॉर्मूला क्या बना लेंगे, 1 को पक्षांतर करके बना लेंगे, तो टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा, प्लस था माइनस हो गया। अच्छा, हम टेन थीटा का फॉर्मूला निकाल सकते हैं यहाँ से, टेन थीटा बराबर वर्ग से वर्गमूल में चेंज कर दो इसको, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, रूट में, तो ये हो जाएगा हमारे पास ये फॉर्मूला। अच्छा, एक फॉर्मूला और बन रहा है इससे, तो हम कैसे बनाएंगे कि इसको पक्षांतर कर दो, 1 को इसी तरफ निकालो, यानी 1 बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। एक फॉर्मूला हमारे पास ये बनता है, और भी फॉर्मूले अपन बना सकते हैं एटीसी। ठीक है, ये हमारे पास 4 से 5 फॉर्मूले ये बन जाएंगे। अब हमारे पास तीसरी जो सर्वसमता है वो भी हम लिख लेंगे, तीसरी आइडेंटिटी हमारे पास है, यहां लिख लेते हैं तीसरी आइडेंटिटी। ठीक है, तीसरी आइडेंटिटी लिखेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा।
तो हमारे पास तीसरी आइडेंटिटी होती है, तीसरी शर्त। इससे भी रिलेटेड 4 से 5 फॉर्मूले अपन बना सकते हैं। तो कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा भाई, ठीक है। इसका विशेष ध्यान रखना, स्क्वायर है, ठीक है। अच्छा, कॉट थीटा इक्वल टू बन जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा -1 और यहाँ का वर्गमूल चढ़ जाएगा बेटा, क्योंकि वर्ग में था तो वर्गमूल में चेंज हो जाएगा। और एक फॉर्मूला अपन ऐसे ही बना सकते हैं कि 1 बराबर हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। ये भी परीक्षा में कई बार पूछा गया है कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। इसमें भी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो ये तो हो जाएंगे हमारे फॉर्मूले, ठीक है। और भी अपन फॉर्मूला बना सकते हैं, ठीक है। अब जैसे हम बात करें, और भी है, पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात भी है। ऐसे तो बहुत सारे फॉर्मूला है, ट्रिग्नोमेट्री में सारे भरे हुए हैं, मतलब अपन अधिक से अधिक भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं कि पूरक कोणों के भी त्रिकोणमितीय अनुपात जानेंगे। पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है, इनको अभी अपन जान लेंगे, थोड़ा सही रहेगा, ठीक है। तो जान लेंगे भाई। पहला जो इसका फॉर्मूला रहेगा साइन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा वाले, 90 में से घटाएंगे कोई थीटा, जो भी थीटा एंगल कोई भी कोण अपन घटाएंगे, तो 90 में से थीटा घटाएंगे जो 90 से कम होगा, तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर निकल के आएगा कॉस थीटा। कॉस का साइन का कॉस में चेंज हो जाता है और थीटा आ जाता है, ठीक है। अब अगर दूसरी बात करें हम कॉस थीटा की, तो कॉस का उल्टा साइन हो जाता है, तो कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, ठीक है। ये भी कभी कभी मैचिंग में आ जाते हैं, ठीक। अब आते हैं टेन की बात करते हैं। टेन 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा कॉट थीटा, ठीक है। और चौथा है कॉट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा हो जाता है। सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है बेटा सेक थीटा। तो ये हमारे पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात हुए। और इसके अलावा अभी त्रिकोणमितीय सारणी भी बची है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि भाई अगर वो आपसे नहीं बनेगी तो आपसे 2 नंबर का सवाल आपका चला जाएगा, क्योंकि 2 नंबर का सवाल उससे आने आना है, उससे रिलेटेड, तो वो भी अपन को इसके बारे में जानने हैं। ये आपके हो गए हैं, इसके बाद हम वो भी पढ़ने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं 0 डिग्री से 90 अंश तक के त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं, तो यहां लिख लेंगे आप 0 डिग्री, यहां लिख लेंगे 0 डिग्री, यहां लिख लेंगे 30 डिग्री, यहां लिख लेंगे 60 डिग्री, 45 लिखेंगे पहले भाई, 30 के बाद 45 लिखेंगे, 45 का भी निकालना, फिर लिखेंगे 60 डिग्री, फिर लिखेंगे 90 डिग्री। तो 0 से लेकर 90 तक की डिग्री के अपन मान निकालना बहुत जरूरी है सीखना, क्योंकि 2 नंबर का प्रश्न बनता है इससे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ जानेंगे अपने त्रिकोणमितीय अनुपात जो होते हैं बेटा, त्रिकोणमितीय अनुपात ये रहेंगे और कोण रहेंगे ये, ठीक है। तो पहला होता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, फिर आएगा सेक थीटा, ठीक है, सेक थीटा रहेगा यहाँ पर, और यहाँ रहेगा कोसेक थीटा। सेक और कोसेक जगह थोड़ी कम पड़ेगी, चलिए, ठीक है, नीचे लगाने की जरूरत नहीं है, लाइन बढ़ा देते हैं, ठीक। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कोस और कोसेक थीटा, ये रहेंगे आपके, ठीक। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 0, 30, 45, 60 और 90 के मान निकालेंगे, ठीक है। तो क्या करते हैं, 0 से लेके हम सबसे ज्यादा 4 तक गिनती लिखेंगे, 0 से लेके 4 तक गिनती लिखेंगे। पहले में 0 लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 1, यहाँ पर लिखेंगे 2, यहाँ पर लिखेंगे 3 और यहाँ पर लिखेंगे 4। 0 से लेके 4 तक आपको काउंटिंग आना चाहिए, गिनती आना चाहिए। वैसे गिनती तो आती होगी, कक्षा 1 में पढ़ी हुई है सब लोगों ने। तो क्या करेंगे, 0 से लेके 4 तक हमने काउंटिंग लिखी या गिनती लिखी, तो और फिर 4 का उसमें भाग लगा दें भाई, 4 तक गिनती लिखी तो 4 का ही भाग लगाना है, ठीक है। सभी पदों में 4 का भाग लगा देना, 4 का भाग लगा दिया और सब पर वर्गमूल का चिन्ह चढ़ा दो, स्क्वायर रूट का, ठीक है। वर्गमूल का चिन्ह चढ़ा देंगे, वर्गमूल का चिन्ह चढ़ा दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसका कैलकुलेशन करते हैं, ठीक। सबसे पहले क्या करेंगे, इसका जो कैलकुलेशन आएगा वो निकल के आएगा, तो यहाँ बगल में कैलकुलेशन कर लेते हैं। 0/4, 4 का भाग 0 में लगाएंगे बेटा, 0 ही आएगा, और 0 का वर्गमूल होगा तो 0 ही आएगा, ठीक है। 0 का वर्गमूल 0 ही आता है, तो 0 लिख देंगे। यहाँ पर रूट का 1/4, तो आप जान सकते हैं
वन जो होते हैं, वन के फैक्टर तो वन इंटू वन लिख सकते हैं, 4 के फैक्टर होते हैं 2 गुणे 2। इसका वन निकला, इसका 2 निकला, वर्गमूल का मतलब 2 2 का पेयर बनता है, ठीक है। तो 1/2 निकल के आएगा, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गया, 1/2 निकल के आया। अच्छा इसको देखते हैं भाई, यहाँ देखो पहले अगर अंदर कट रहा है तो उसको काट दें जरूर, ठीक है, नहीं तो सॉल्यूशन आपका गलत हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, ठीक है। क्या बचा रूट में बचा 1/2। हम क्या करेंगे, एक का तो वर्गमूल भाई निकाल सकते हैं, एक का तो 1 गुणे 1 लिखेंगे तो 1 आ जाएगा। अच्छा 2 का वर्गमूल तो होगा नहीं, ठीक है, दशमलव में आएगा, वो तो अपन को लिखना ही है, तो रूट का रूट में ही लिखा रहने दो। तो 1/√2 निकला बेटा। इसका नहीं कट रहा है तो 3 का वर्गमूल तो निकलेगा नहीं, तो √3 ही लिख दो। 4 का वर्गमूल 2 आ जाएगा, ठीक है। अब तो डायरेक्टली समझ जाएंगे आप। 4 1 जा 4, 1 बार, 1 का वर्गमूल 1 बचा रूट में, और 1 का वर्गमूल 1 होता है बेटा, तो हमने क्या लिख लिया, 1 लिख लिया है भाई, तो हमने ये लिख दिया है। अब हम क्या करेंगे, अब आप समझ गए होंगे कि हमारे जो मान निकले हैं 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1, ये हमारे सारे मान साइन के हो जाएंगे, ठीक है। तो 0 लिखेंगे, यहाँ पर 1/2 लिखेंगे, 1/√2 लिखेंगे, √3/2 लिखेंगे और 1 लिखेंगे। तो हमारे ये मान कैसे हो जाएंगे, साइन थीटा के मान हो जाएंगे सारे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको उल्टा कर देंगे तो हमारे पास कॉस की वैल्यू भी निकल के आ जाएगी, ठीक है। वहां 1 लिखा तो यहाँ 1 लिख दो भाई, सिंपल सी बात है। यहाँ √3/2 लिखा तो यहाँ √3/2 लिख दो, यहाँ 1/√2 लिखा तो यहाँ लिख दो 1/2 लिख दो, यहाँ 0 लिखा तो 0 लिख दो। लो भाई हमारे पास कॉस के भी मान आ गए हैं। हम क्या करेंगे, टेन के मान निकालना सीखेंगे। हमने सबसे शुरू में आपको एक टेन थीटा वाला फॉर्मूला बताया था। टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। क्या होता है, यहाँ एक फॉर्मूला आप याद रखेंगे, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा। और यदि आपको ये फॉर्मूला याद भी नहीं है तो भी चलेगा, क्यों, क्योंकि भाई आपके सामने देखो साइन थीटा भी लिखा है, कॉस थीटा भी लिखा है, इसको आप मान लेंगे हमारे बटे का चिन्ह, मान लेंगे भाई, मान सकते हैं अपन, ठीक है, मैथ वाले हैं तो मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारे पास साइन की भी वैल्यू है, कॉस की भी वैल्यू है, साइन की कॉस की वैल्यू रख के हम टेन का मान निकाल सकते हैं। साइन की वैल्यू 0 है यहाँ पर, कॉस की वैल्यू 1 है यहाँ पर, और 1 का भाग जैसे हम 0 में लगाएंगे तो 0 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, हमने 10 का मान निकाल लिया है 0, ठीक है। दूसरे में साइन का मान 1/2 है भाई, मुझे पहले बता, तो हमारे कॉस के हो जाएंगे। अब 10 के मान के लिए हम 10 के फॉर्मूले के लिए हमने बताया था टेन थीटा बराबर साइन बाई कॉस होता है, तो हमें साइन थीटा बटे कॉस थीटा याद कैसे करेंगे, साइन थीटा और बटा कॉस थीटा, ये बटे का चिन्ह अपन मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा, साइन कितना है अपने पास 0 है पहला वाला, कॉस हमारे पास 1 है तो हमने 1 लिख लिया है, और जैसे ही हम 1 का भाग 0 में लगाते हैं बेटा तो 0 ही प्राप्त होता है। तो साइन बटा कॉस हमारे पास इसका 10 का मान 0 आ गया। दूसरे वाले मान के लिए हम देखते हैं तो 1/2 है, और कॉस की वैल्यू देखो बेटा √3/2 है, तो यहाँ √3/2 रख लेंगे, इसको हम पलट देंगे। जब बटा के बटा में संख्या होती है तो पलट जाती है, यानी 2/√3 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा तो 1/√3 निकल के आएगा। कितना निकल के आएगा, 1/√3। दूसरा मान हमने ये प्राप्त कर लिया। अब साइन का मान 1/√2 है, कॉस का भी मान 1/√2 है। अगर हम उसी संख्या से उसी संख्या को काटें तो बेटा एक बार भाग जाएगा, सबको पता है, ठीक है, सिंपल सी बात है। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर करें, ठीक, बना जाएगा। अब क्या करेंगे, साइन और कॉस नेक्स्ट वाले का मान देखते हैं, √3/2 साइन का मान है बेटा, और कॉस की वैल्यू है 1/2, ये √3/2 हो गया, और कॉस की वैल्यू है 1/2, √3/2 गुणन 2/1, 2 में से 2 एकम 2 हो जाएगा, यहाँ बचेगा √3/1, यानी कि 1 का भाग √3 में लगाएंगे तो √3 ही प्राप्त होगा, कोई दिक्कत नहीं है। हमने इस मान को भी प्राप्त कर लिया है। अब हमें क्या करना है, साइन का मान यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे हमारे पास कितना दिया है बेटा, साइन का मान हमारे पास 1 दिया हुआ है, हमने 1 लिख लिया, कॉस का मान 0 दिया हुआ है। देखो भाई अब हमें 0 से डिवाइड करना है, तो आज तक कोई भी गणितज्ञ ऐसा नहीं है जो 0 से डिवाइड कर पाया हो, 0 से डिवाइड कर पाया हो, यानी 0 से कोई भाग नहीं लगा सकता, ठीक है। तो आज तक कोई भी परिभाषित नहीं है, यानी कि 0 से भाग नहीं लगेगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, अपरिभाषित, ठीक है। आज तक कोई भी मैथमेटिशियन या गणितज्ञ परिभाषित नहीं कर सका, इसलिए इसको हम बोलेंगे अपरिभाषित, या इसका चिन्ह ऐसे होता है, ठीक है भाई, इसको अनंत बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, अपरिभाषित, जो कि परिभाषित नहीं हुआ है अभी हमारे पास, इसलिए इसको अपन अनंत बोलते हैं, ठीक है। अनंत तक कोई भी वैल्यू आ सकती है। यहाँ पे उल्टा कर देंगे तो हमारे पास कॉट के मान निकल आएंगे, सिंपल सी बात है भाई।
यहाँ √3 लिखा तो यहाँ लिख दो, यहाँ 1 लिखा, यहाँ 1/√3 लिखा और यहाँ पर 0 लिखा तो हमने यहाँ 0 लिखा। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, टेन कॉट का हो गया सेक थीटा का मान निकालना है हमें। सेक थीटा बराबर क्या होता, देखो सेक थीटा बराबर हमने आपको फॉर्मूला वो भी बताया था, सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा होता है। तो ये भी आपको याद रखना है 1/cos थीटा, 1 वाले फॉर्मूले हमने आपको बताए हैं, उससे अपन कर लेंगे। अच्छा, 1 को आपको लिखते जाना है, cos थीटा की वैल्यू मेरे पास सभी वैल्यू है बेटा, इससे हम निकाल लेंगे सेक थीटा की वैल्यू। cos थीटा की पहली वैल्यू हमारे पास 1 है, 1 का भाग 1 में लगाएंगे 1 आ जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे 1 सेक थीटा की पहली वैल्यू। अच्छा, दूसरा क्या है, 1 को 1 ही लिखेंगे, cos की वैल्यू हमारे पास √3/2 है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर √3/2 लिख लेंगे। अच्छा, एक, अब देखो बेटा ये 2 कहां जाएगा आपको पता है, ये जो है 1 के बटे में क्या था, 1 ही था। ठीक है, क्योंकि भाई ये cos थीटा की जो वैल्यू है वो तो पूरी पूरी भिन्न बना रही है, लेकिन 1 के बटे में तो कुछ नहीं था, तो 1 के बटे में हम 1 कर सकते हैं, गुणे 2/√3, संख्या पलट जाती है, यानी 2 ऊपर जाएगा, सिंपल सी बात है। तो क्या निकल के आएगा बेटा 2/√3। ठीक है, सिंपल सी बात है 2/√3। अच्छा, अब क्या करेंगे हम, अब 1/cos की वैल्यू नेक्स्ट क्या है हमारे पास, यहां तक निकल गए हैं, cos की वैल्यू हमारे पास 1/√2 है। अब हम डायरेक्टली करेंगे, √2 सीधा सीधा ऊपर जाएगा तो √2/1 यानी √2 ही आएगा बेटा। ठीक है, जैसे कि मैंने पहला समझाया था वैसे इसको करना है। तो हमने सेक थीटा की इसकी भी वैल्यू निकाल ली है। अब हम क्या करेंगे, 1/2 आएगा हमारे पास cos की वैल्यू, तो 2 ऊपर जाएगा तो हमारे पास इसका मान 2 हो जाएगा सीधा सीधा। ठीक है, हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास 0 है, यानी cos की वैल्यू 0 है, तो 0 का भाग लगाएंगे तो अपरिभाषित आएगा, क्योंकि अभी अभी हमने बताया था कि 0 डिवाइड नहीं कर सकता है। ठीक है, इसको बोलेंगे अपरिभाषित, 0 से डिवाइड नहीं हो सकता, इसलिए हम बोलेंगे अपरिभाषित। ठीक है भाई, ये हमने कर दिया है। अब हम कोसेक की वैल्यू के लिए क्या करेंगे बेटा, कोसेक के लिए हम उल्टा कर देंगे, तो हो जाएगा अपरिभाषित, नॉट डिफाइंड, और यहाँ रहेगा 2, यहाँ रहेगा √2, यहाँ रहेगा 2/√3 और यहाँ क्या रहेगा बेटा 1 रहेगा। तो हमने त्रिकोणमितीय सारणी भी अच्छे से समझ ली है और बहुत ही अच्छे तरीके से समझ ली है, बहुत ही सुंदर तरीके से। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। तब तक के लिए हम आगे वाले प्रश्नों को अगली वीडियो में लेकर आते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।